चुनावी दंगल का मैदान तैयार है। पहलवानी के हुनर तराशे जा रहे हैं। खोज खोज कर पहलवान निकाले जा रहे हैं। जो पहलवानी के दांव पेच नहीं जानते उन्हें सिखाए भी जा रहे हैं। जुबानें सांप्रदायिक हो रही हैं, बयान समाजवादी हो रहे हैं। मंचों पर बहुजन हित मचल रहा है। मुट्ठियां तन रही हैं, भौएं तरेरी जा रही हैं और एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाई जा रही हैं। राज्यों में चुनाव है और बागों में बाहर भी है। सब कुछ तैयार है। ये ठेठ सियासी नजारा है। ये चुनावी अखाड़ा है। नमस्कार दोस्तों, के न्यूज की खास पेशकश चुनावी अखाड़ा में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। देखिए ये चुनावी अखाड़ा, ये बहुत ही जरूरी है आपके लिए कि आप सीखिए ये सियासी पहाड़ा। देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों को लेकर असमंजस की जो स्थिति थी वो अब खत्म हो गई है। निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस संबंध में चुनाव आयोग की ओर से अहम जानकारी भी साझा की गई है। क्या कुछ जानकारी दी गई है, किन किन तारीखों में ये चुनाव होने हैं, इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी बताएंगी। नमस्कार, इलेक्शन रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर भी शामिल हैं। इन राज्यों में विधानसभा चुनाव ऐसे वक्त में होने जा रहे हैं जब देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में एक बार फिर से तेजी पकड़ रहे हैं और कुछ हलकों में चुनाव टालने की मांग भी उठ चुकी है। 2022 के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग काफी सख्त है और गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराने के आदेश दिए गए हैं। क्या है चुनाव आयोग का चुनावी प्लान, देखिए खास रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिन पहले ही इस संबंध में शीर्ष स्वास्थ्य अधिकारियों की टीम के साथ एक बैठक की थी, जिसमें देश में कोविड के मौजूदा हालात का जायजा लिया गया था और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की गई थी। कोविड के मामलों में उछाल के बीच कई राज्यों में पार्टियों ने रैलियां रद्द करने और जनता से वर्चुअल तरीके से जुड़ने और डोर टू डोर संपर्क अभियान चलाने का फैसला भी किया था। 5 राज्यों में चुनाव की गाइडलाइन। मुख्य चुनाव आयुक्त ने जारी की चुनाव की तारीख। 7 चरणों में होंगे सभी राज्यों के चुनाव। डोर टू डोर कैंपेन में केवल 5 लोगों को अनुमति। आखिरी चरण का मतदान 27 फरवरी को। मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया गया। सभी प्रकार की रैलियों, सभाओं पर रोक। नुक्कड़ नाटक और बाइक रैलियों पर भी रोक। सभी पोलिंग बूथ की कोविड के हिसाब से होगी जांच। 900 केंद्रीय ऑब्जर्वर रखेंगे चुनाव के दौरान नजर। पोस्टल बैलेट की सुविधा भी रहेगी चुनाव में। 1620 पोलिंग स्टेशन पर केवल महिलाएं रहेंगी। पोलिंग स्टेशन की संख्या में 16% की बढ़ोतरी। उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा। 80 से अधिक उम्र वालों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा। दिव्यांगों के लिए भी पोस्टल बैलेट की सुविधा। सभी राज्यों में मतदाताओं की संख्या में हुई बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मतदाता बढ़े। वोटिंग सेंटरों की संख्या को इस बार कम किया गया है। कुल 2,50,000 से अधिक वोटिंग सेंटर बनाए गए। वोटिंग सेंटर पर मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो गई आचार संहिता। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही चुनाव कार्यक्रम होंगे। इसमें शामिल होने वाले लोगों के लिए मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था राजनीतिक पार्टियां करेंगी। डोर टू डोर कैंपेन में अधिकतम 5 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यूपी में 7 चरणों में मतदान होना तय किया गया है। 7 चरण में यूपी में चुनाव होगा, जो कि आपको पूरा मैप दे दिया जाएगा और कंस्टिट्यूएंसी वाइज दी जाएगी। सो द कोविड प्रोटोकॉल इज एब्सोल्युटली quite restrictive and quite strong basically that way, so that we can see that no physical rally will be done up to 15th of January. The first date of the issue of notification
will be 14th January 2022 and which will start from Uttar Pradesh. This will be the first phase of Uttar Pradesh. The issue of notification is 14 January. Last date of nominations 21st January. Scrutiny of nominations 24th January. Last date of withdrawal of candidature 27th January and date of poll 10th February 2022. मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनाव के दौरान हेल्थ ऑफिसर भी नियुक्त किए गए हैं। सभी राज्यों में 1 घंटे का मतदान टाइम बढ़ाया गया है। सभी दलों के उम्मीदवार वोटर की पहली कर्तव्य होना चाहिए कि वो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो उम्मीदवार डिजिटल तरीके से चुनाव प्रचार करें ताकि कोविड नियमों का भी पालन हो। कोई भी रोड शो, बाइक रैली, पद यात्रा या किसी भी तरह के जुलूस 15 जनवरी तक नहीं होंगे। किसी भी तरह के रोड शो, नुक्कड़ सभा की अनुमति नहीं होगी और न ही कोई विजय रैली या जुलूस निकाला जाएगा। गोवा में 95% से ज्यादा लोग डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। उत्तराखंड वासी 99 से अधिक पहली डोज ले चुके हैं जबकि 28% डबल वैक्सीनेट हो चुके हैं। यूपी में 90% लोग पहली डोज और 52% लोग दूसरी डोज ले चुके हैं जबकि पंजाब में 90% पहली डोज ले चुके और 42% दूसरी डोज ले चुके हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने उफान पर है। राजनीतिक दल और इससे जुड़े नेता रैलियां और अन्य माध्यमों के जरिए जनता से जुड़ने और उन्हें अपने पक्ष में लाने की तमाम कोशिशें जारी रखे हुए हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। चुनाव आयोग ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए 5 राज्यों में तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद से यूपी समेत उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, मणिपुर में सियासत तेज हो गई। इस बार कोरोना और ओमिक्रॉन को देखते हुए चुनाव आयोग ने ज्यादा सख्ती दिखाते हुए गाइडलाइंस जारी की हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 की अगर बात की जाए तो यूपी में बीजेपी की जबरदस्त आंधी में दूसरे दल उड़ गए थे। क्या था 2017 का सियासी नजारा और राजनीतिक दलों की स्थिति, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के अलावा पंजाब में चुनाव की तारीखें तय कर दी गई। पंजाब में पहले से ही सियासी उथल-पुथल जारी है। ऐसे में तारीखें घोषित होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और 2022 का किला फतेह करने में जुट चुकी है। कब होंगे पंजाब में चुनाव और क्या है सियासी दलों की तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट में। दो 2017 में बीजेपी के अधिकतर बड़े उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। मेरठ से लड़ रहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, पत्थरदेवा से उम्मीदवार सूर्य प्रताप शाही, नोएडा सीट से प्रत्याशी होम मिनिस्टर के बेटे पंकज सिंह ने बड़ी जीत हासिल की। हालांकि बीजेपी की सीनियर नेता हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह को कैराना सीट से 22,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त झेलनी पड़ी। इसके अलावा बीएसपी से बीजेपी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कृष्ट मौर्य को भी रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से 1967 वोटों से मात खानी पड़ी। गाजियाबाद, वाराणसी, मेरठ, इलाहाबाद समेत सूबे के 31 जिलों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। बात अगर वोट शेयर की करें तो बीजेपी को करीब 40% वोटरों का साथ मिला था। एसपी और बीएसपी को 22% और कांग्रेस को करीब 6% वोट मिले। पिछली लोकसभा चुनाव में बीएसपी की जो दुर्गति हुई वैसी ही दुर्गति कुछ इस बार भी हुई थी। बीएसपी का 2014 लोकसभा चुनाव में जहां खाता तक नहीं खुला, वहीं विधानसभा चुनाव में भी उसकी हालत खराब रही। एसपी के नजरिए से बात करें तो उसके तमाम दिग्गज नेताओं को भी हार का मुंह देखना पड़ा। रेप केस में फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को अमेठी में मात मिली थी। हालांकि शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से जीतने में सफल रहे। उन्होंने इसके लिए जसवंत नगर के लोगों को शुक्रिया कहा। साथ ही पार्टी की हार को स्वीकार करते हुए कहा था कि जनता का फैसला है, उसे मानेंगे, हम उसे स्वीकार करते हैं। इस बार अखिलेश गठबंधन की बैसाखी के सहारे चुनावी समर में है और चाचा शिवपाल भी सपा को साथ मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि 2022 का ताज किसके सर पर सजेगा। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के खतरे के बीच चुनाव आयोग ने आज पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पूरा कार्यक्रम जारी किया और पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में चुनाव 14 फरवरी 2022 को तय किए गए हैं। क्या है पंजाब की चुनावी तस्वीर, बताएंगे इलेक्शन रूम से हमारी सहयोगी प्रियंका। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने शनिवार को 5 राज्यों में चुनाव की तैयारियों का ऐलान कर दिया। 5 राज्यों में यूपी, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के अलावा पंजाब में चुनाव की तारीखें तय कर दी गई। पंजाब में पहले से ही सियासी उथल-पुथल जारी है। ऐसे में तारीखें घोषित होने के बाद कांग्रेस, बीजेपी के साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है और 2022 का किला फतेह करने में जुट चुकी है। कब होंगे पंजाब में चुनाव और क्या है सियासी दलों की तैयारी, देखिए खास रिपोर्ट में। निर्वाचन आयोग ने यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया। पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक चरण में 14 फरवरी को चुनाव होंगे। वहीं यूपी में 7 चरण में 10 फरवरी, 14 फरवरी और 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को चुनाव होगा। वहीं मणिपुर में 27 फरवरी को 3 मार्च को चुनाव होंगे। फिलहाल पंजाब में तारीखों के ऐलान के बाद सियासी गर्माहट तेज है। बता दें कि पंजाब में विधानसभा का कार्यकाल इस साल फरवरी 2022 को समाप्त हो रहा है। बता दें कि 117 विधानसभा सीटों वाले पंजाब में 2017 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटें जीते थी और 10 साल बाद सत्ता हासिल की थी। वहीं अकाली दल बीजेपी गठबंधन मात्र 18 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाया। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को 20 सीटें हासिल हुई थी और इसी के साथ आप पार्टी राज्य में मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी थी। गौरतलब है कि पंजाब में किसी दल या पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 59 सीटों का आंकड़ा हासिल करना होता है। अभी 5 जनवरी को पीएम मोदी के काफिले को 20 मिनट तक ओवरब्रिज पर रोकने के मामले के बाद पंजाब देश के हाशिए पर आ चुका है। साथ ही इससे पहले भी पंजाब में कांग्रेसी आपसी कलह के बाद कैप्टन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। वह सिद्धू के बयान भी लगातार सियासत को गरमा रहे हैं। वर्तमान में बीजेपी सत्ता पाने के लिए शिरोमणि अकाली दल के साथ ताल ठोक रही है। वहीं कांग्रेस भी दलित सीएम चन्नी के बलबूते चुनाव मैदान में है और चुनाव की तिथियों के ऐलान के बाद सभी दल ज्यादा सक्रिय हुए हैं। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। आज भारत निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी। मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुशील चंद्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव 7 चरणों में संपन्न होंगे और 1 घंटे का अधिक समय मतदान के लिए दिया जाएगा। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव 1 चरण में ही खत्म हो जाएंगे, जबकि मणिपुर के जो चुनाव हैं वो 2 चरणों में होंगे। 10 मार्च को मतगणना कर दी जाएगी। क्या होगी चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद दोनों प्रदेशों की सियासी हलचल, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 2017 के चुनाव में जनता ने न सिर्फ अखिलेश के काम बोलता है को नकार दिया था, बल्कि यूपी के लड़कों अखिलेश राहुल के यूपी को ये साथ पसंद है कि नारे को भी खारिज कर दिया था। कुल 403 सीटों में से 324 पर बीजेपी गठबंधन, 54 पर एसपी कांग्रेस गठबंधन, 19 पर बीएसपी और 6 सीटें अन्य के खाते में पहुंची थी। 2022 की तारीखों के ऐलान के बाद अब क्या रहेगा सियासी माहौल और पिछली बार किस दल की क्या स्थिति रही थी, देखिए एक खास रिपोर्ट में। गोवा में एक ही चरण में चुनाव खत्म हो जाएंगे। गोवा में दूसरे फेज में आयोजित होगा चुनाव। अधिसूचना जारी करने की तारीख 21 जनवरी।
नामांकन की जांच 29 जनवरी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 31 जनवरी। 14 फरवरी होगी मतदान की तारीख। 10 मार्च होगी मतगणना की तारीख। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। ये चुनाव 5वें और 6ठे फेज में होंगे। 5वां फेज उत्तर प्रदेश का चौथा चरण का चुनाव होगा, जबकि मणिपुर के लिए ये पहले चरण का चुनाव होगा। मणिपुर में अधिसूचना जारी करने की तारीख 1 फरवरी। नामांकन की अंतिम तिथि 8 फरवरी। नामांकन की जांच 9 फरवरी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 11 फरवरी। मतदान की तिथि 27 फरवरी। मणिपुर में 6वें फेज में यूपी के 6ठे चरण का चुनाव होगा, जबकि मणिपुर के दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव होगा। मणिपुर में सीटों और मतदाताओं की संख्या पर अगर नजर डाली जाए तो मणिपुर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। यहाँ पर कुल मतदाता 20,34,966, पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,85,119 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 10,49,639 है, जबकि थर्ड जेंडर 208 है। अधिसूचना जारी करने की तारीख 4 फरवरी। नामांकन की तिथि 11 फरवरी। नामांकन की जांच 14 फरवरी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 16 फरवरी। मतदान की तिथि 3 मार्च। मतगणना की तिथि 10 मार्च। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इस बार मतदान की प्रक्रिया के दौरान 1 घंटे का अधिक समय दिया जाएगा। इस दौरान वर्चुअली ही सभी पर निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही शिकायत दर्ज कराने के लिए एक ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा 15 जनवरी तक किसी भी रैली या रोड शो पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलेक्शन डेस्क, के न्यूज इंडिया। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद सियासी दल भी हरकत में आ गए। राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। चुनाव की तारीखों को लेकर सियासी दलों में कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। देखिए क्या कुछ कहा है आज सियासत के बयान बहादुरों ने। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हाँ, कोरोना महामारी के दौरान सतर्कता और सावधानी हम जरूर रखें। यहाँ के नौजवान बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे
कि चुनाव तारीखें कब आएंगी। मुझे खुशी है इस बात की कि अब तारीखें आ गई हैं और निश्चित ही उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई होनी है। 10 मार्च तक जनता को मौका मिला है फैसला लेने का, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के किसानों को दुखी किया, गरीब जनता को दुखी किया, अन्याय की सभी सीमा लांघ गए, नौजवानों को बड़े पैमाने पे बेरोजगारी में छोड़ दिया, किसान के हित के लिए कोई फैसला नहीं लिया। इसलिए 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का साफ होना तय है, और 10 तारीख के बाद जो समाजवादी पार्टी ने संकल्प लिया है कि यहाँ के गरीबों का, यहाँ के लोगों का 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं आएगा, शून्य उनका बिल होगा। साथ ही साथ आगे पढ़ाई करने वाले नौजवानों को लैपटॉप भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये भैया मैं पहले भी बोला है कि सबके लिए ही है, जो सबके लिए है वो हमारे लिए भी ठीक है। तो एक स्पेशल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो जैसे कोड ऑफ कंडक्ट की रूल हैं वैसे हम अडॉप्ट करेंगे। तो क्या ये आसान होगा आपके लिए करना, ये वर्चुअल को भी? नहीं, हमारी बातें, हमारा काम लोगों के पास है, लोग उस काम पे डिसीजन लेंगे क्या करना है लोगों ने। तो अब कहने को कुछ और ज़्यादा नहीं है। अगर हमारा 111 दिन का काम सही है तो लोग सही कहेंगे, अगर नहीं सही है तो लेट देम चूज सम अनदर वन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दिया है। जो अन्ना पशु किसानों का गेहूं, अरकल, मटर, आलू, चना जो चर जा रहे हैं, किसान त्राहिमाम कर रहा है। एक बड़ा चुनावी मुद्दा है, वो किसानों तक पहुंच चुका है। उसको न डिजिटल की ज़रूरत है, न वर्चुअल के माध्यम से पहुंचाने की ज़रूरत है, वो वहाँ पहुंच चुका है। और गरीब 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात जो अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर ने आज कम से कम हम लोग 3 महीने से वहाँ पहुँचा रहे हैं, तो जनता के घर घर तक हम लोग उसको पहुँचा दिए हैं। गरीबों का इलाज फ्री देने के लिए हम बात पहुँचा चुके हैं। हम लोग जातिवार जनगणना की बात जनता तक पहुँचा चुके हैं। हम लोग प्रदेश में अमन चैन भाईचारा पैदा करने के लिए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए हम लोगों ने ये मैसेज जनता तक पहुंचा चुके हैं। हमारा संगठन ग्रास रूट पर बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक, विधानसभा सब हम लोग तैयार कर लिए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की घोषणा का स्वागत करती है। यह चुनाव की प्रतीक्षा प्रदेश की जनता को भी थी, भाजपा को भी थी, भाजपा के एक कार्यकर्ता को भी थी, हर राजनीतिक दल से जो भी जुड़ा हुआ है उसको भी थी। आज चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा कर दी है। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान संपन्न हो जाएगा और 10 मार्च को वोटों की गिनती हो जाएगी। और 10 मार्च को मैं मानता हूं कि 11 बजे तक, चूँकि आजकल ईवीएम से चूँकि मतदान होता है, तो 11 बजे तक पूरा संकेत लगभग आ जाता है। तो 10 मार्च को 11 बजे समाजवादी पार्टी का जनता 12 बजा देगी और फिर से कमल खिला देगी। फिर से गुंडागर्दी, दंगा, ज़मीन पर कब्जा, मकान पर कब्जा, दुकान पे कब्जा, विकास कार्यों में भ्रष्टाचार, इस पे लगाम सदा के लिए लगा देगी। और इसी के लिए हर 5 वर्ष में जब चुनाव होते हैं, जनता की अदालत में राजनीतिक दल के लोगों को जाना होता है, तो हम लोग उसके जाने के लिए तैयार थे। और मैं ये कह सकता हूं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों मिलकर के लड़ेंगे तो भी शतक नहीं बना पाएंगे।